कभी कभी जो चीजें हमें बिल्कुल मामूली लगती है ना, उनके पीछे अक्सर बड़ी गहरी कहानियां और रणनीतियां छिपी होती हैं। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पर लिखे सिर्फ 8 शब्दों को हम एक जासूस की तरह डिकोड करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे इन छोटे से शब्दों के पीछे कॉर्पोरेट रणनीति और भविष्य की योजनाओं की एक पूरी दुनिया बसी है। ये रहे वो 8 शब्द। पहली नज़र में ये सिर्फ कुछ तकनीकी निर्देश लगते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये एक कंपनी की पहचान, उसके मालिकाना हक और भविष्य को लेकर उसके बड़े बड़े इरादों का एक बहुत ही सोचा समझा ऐलान है। तो सवाल यही है कि आखिर ये 8 शब्द हमें कहानी क्या सुनाते हैं। चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं और समझते हैं। हमारी पड़ताल का पहला सुराग है ये चुनाव, अंदर आना है या बाहर से ही शुरुआत करनी है, यानी लॉगिन बनाम साइन अप। देखिए, ये 2 विकल्प सिर्फ 2 बटन नहीं हैं, ये असल में 2 अलग-अलग बिजनेस रणनीतियों को दिखाते हैं। लॉगिन का फोकस है मौजूदा यूजर्स को बनाए रखने पर, जिसे हम कहते हैं रिटेंशन, और वहीं साइन अप का जोर है नए यूजर्स को जोड़ने पर, यानी एक्विजिशन। तो ये साफ दिखाता है कि प्लेटफॉर्म कैसे अपनी मौजूदा कम्युनिटी को एक्टिव रखने और नए लोगों को खींचकर लाने के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये जो लॉगिन और साइन अप का सिस्टम है, ये एक तरह की डिजिटल दहलीज बना देता है। ये इंटरनेट की खुली दुनिया को इंस्टाग्राम के अपने निजी और कंट्रोल्ड इकोसिस्टम से अलग करता है। ये सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बाउंड्री है, एक सीमा है, जो मेटा को ये कंट्रोल करने की ताकत देती है कि कौन अंदर आ सकता है और अंदर आने के बाद उनके डेटा का क्या होगा। चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। नाम के पीछे छिपी हुई असली ताकत और इसका बड़ा मतलब क्या है। सबसे पहले तो है इंस्टाग्राम, अपने आप में एक बेहद पावरफुल और जाना पहचाना ब्रांड। लेकिन असली कहानी तो इसके आगे शुरू होती है। और फिर आता है फ्रॉम मेटा। ये 2 छोटे से शब्द पूरी कहानी बदल देते हैं। ये इंस्टाग्राम की पहचान को एक अकेले ऐप से उठाकर एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य का हिस्सा बना देते हैं। तो फ्रॉम मेटा जोड़ने का असल मतलब क्या है? पहली बात, ये साफ साफ मालिकाना हक जताता है। दूसरी बात, ये एक हायरार्की, एक पदानुक्रम सेट करता है जिसमें मेटा सबसे ऊपर है। और तीसरी, ये इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे दूसरे ऐप्स के साथ एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बताता है, जिससे इसकी पूरी ब्रांड की कहानी ही बदल जाती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी हिस्से पर। क्या ये भविष्य से कोई संदेश है? चलिए CO 2026 की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये निशान C यानी कॉपीराइट। ये एक कानूनी ऐलान है। मेटा का ये कहने का तरीका है कि इस डिजिटल स्पेस में जो कुछ भी है, कोड, डिज़ाइन, डेटा, वो सब उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और फिर आती है ये तारीख 2026, आज की नहीं बल्कि भविष्य की एक तारीख। ये सिर्फ 1 साल नहीं है, ये भविष्य पर किया गया एक दावा है। इसे ऐसे समझिए, हम आज यहाँ खड़े हैं, लेकिन मेटा पहले से ही 2026 पर अपना दावा ठोक रहा है। ये भविष्य में अपनी मौजूदगी और अपने मालिकाना हक को कानूनी तौर पर पक्का करने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि 2026 का असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक टाइपो, एक मामूली गलती है? हो सकता है। या फिर ये कानूनी प्लेस होल्डर है जो भविष्य के कॉपीराइट को सुरक्षित करने के लिए डाला गया है। या शायद ये एक सोचा समझा रणनीतिक संदेश है, एक वादा कि देखो आने वाले कई सालों तक इस डिजिटल स्पेस पर हमारा ही दबदबा रहेगा। तो चलिए, अब तक हमें जो भी सुराग मिले हैं, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन 8 शब्दों की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो पूरी कहानी कुछ ऐसी बनती है। इंस्टाग्राम एक डिजिटल इलाका है, इसमें घुसने के लिए एक कंट्रोल्ड दरवाज़ा है, इसका मालिक मेटा है और वो आने वाले भविष्य पर भी अपने प्रभुत्व का दावा कर रहा है। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, नियंत्रित और रणनीतिक दुनिया है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये 8 शब्द एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए डिजिटल साम्राज्य का ब्लूप्रिंट है। एक तय की हुई जगह, अंदर आने का एक साफ रास्ता, एक ताकतवर मालिक और भविष्य पर एक मजबूत दावा। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ दरवाजे पर इतनी रणनीति और इतना कंट्रोल है, तो फिर उस दरवाजे के अंदर क्या क्या हो रहा होगा।
हम सब हर दिन जिन डिजिटल दुनियाओं में रहते हैं, उनके बारे में हम असल में कितना जानते हैं?